बच्चों, आपका भौतिक विज्ञान में री वेलकम। तो आइए देखिए, कल हम किरचॉफ का द्वितीय नियम जो पढ़ाए थे वो 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स किए थे। आज हम किरचॉफ के नियम पर सवाल लगवाएंगे। तो सवाल क्या है, देखिए, प्रदर्शित चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाले धारा का मान निकालें। माने कहने में बेटा ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध माने इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, तीनों में पेपर में फिक्स रहता है बेटा आएगा। तो इसमें इसे सेल दिया रहेगा और उसके अंदर प्रतिरोध दिया रहेगा और कह सकता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान निकालें। तो इसके लिए पहले देखिए बेटा, ये जो बड़ी प्लेट होती है धन होती है, यहाँ 2 वोल्ट लगाया है और यहाँ 1.5 वोल्ट है, 1 ओम 2 ओम और 1 ओम है ना। तो इसके लिए पहले हम यहाँ परिपथ मानते हैं ए बी सी और डी, ये हो जाएगा ई और एफ, ये हम अपने मन से मानेंगे। अब उसके बाद में हम धारा निकालेंगे। अच्छा यहाँ देखो 2 पास है ना, एक पास तो यह है बेटा और एक पास यह है दूसरा पास। तो ए बी सी डी एक पास 1 हो गया, जबकि बी ई एफ सी पास 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, सेल के बड़ी प्लेट को धन प्लेट कहते हैं, उसी से धारा निकलता है। तो यहाँ से जो धारा निकलेगा बेटा वह I1 होगा और यहाँ से जो निकलेगा वह I2 होगा। बाद में I1 और I2 यहाँ मिलेंगे और इसमें जो है दोनों लोग मिल करके जाएंगे, I1 प्लस I2। ये कल बताए थे, जो लड़के नहीं जानते वो अपना कल का वीडियो देख कर इसको देखेंगे बेटा। तो यहाँ I1 आया, यहाँ I2 दोनों मिल करके, अर्थात इस 1 ओम वाले प्रतिरोध में I1 प्लस I2 दोनों जा रहा है। जब यहाँ पहुंचेंगे तो I2 अपने घर में जाएगा, माने इसमें I2 जाएगा बेटा, और ऊपर जो है पुनः जो है I1 अपने घर में चला जाएगा। तो हमने देखा कि I1 आया I2 आया, मिल करके इसमें दोनों लोग गए, लेकिन जब बिंदु C पर पहुंचे तो I2 फिर अपने सेल में चला गया और फिर I1 जो है अपने सेल में चला गया बेटा। यही इसी स्टेप को समझिए, फिर न्यूमेरिकल तो अपने आप आ जाएगा। तो देखिए बेटा, बंद पास 1 में मार्ग ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए, वही कल जैसा प्रोसेस। तो जब हम पहले हम धारा और प्रतिरोध का गुणनफल करेंगे, फिर उसके बाद में बराबरी करके विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योगफल निकालेंगे। तो देखो बेटा इधर, तो ए से बी पर कोई प्रतिरोध नहीं है, पहले प्रतिरोध की चर्चा। जैसे ही हम बी से सी पर जा रहे हैं, तो 2 ओम के प्रतिरोध वाले स्थान को हमको टक्कर मारा। कौन टक्कर मारा? देखो हम जा रहे थे, हमको कौन टक्कर मारा? बताओ सुनिए, कौन टक्कर मारा? I2। वेरी गुड। जब टक्कर मारेगा, हमारी दिशा विपरीत है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा -I2 गुणते कहाँ पर मारा है? 2 ओम के प्रतिरोध में। तो हम A से B पहुंचे बेटा, B से C पर पहुंच गया ना, A से B, B से C। अब C से D पे जाएंगे, कोई प्रतिरोध नहीं। अब लास्ट में D से A पे जाएंगे अपने स्थान पर। जब हम D से A पर जा रहे हैं, 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 ऐसा क्यों? इसका माने I1 हमको पीछा कर रहा है। जब पीछा करेगा पर पीछा प्लस, तो जब पीछा किया माने हमारे दिशा का अनुसरण कर रहा है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस I1 और कहाँ पर पीछा किया? 1 ओम के प्रतिरोध पर 1 से गुणा कर दी। अब हम अपने स्थान को जो बेटा प्रतिरोध और धारा का गुणनफल हमने कर लिया, बीजगणितीय योगफल निकाल लिया। अब यहाँ लगाएंगे बराबर। अब सेल के लिए तो A से B पर कोई सेल नहीं, B से C पे जा रहे थे तब से तो एक सेल मिला, वो भी E2 मिला, लेकिन बड़ी वाली प्लेट मिला है। और जब बड़ी प्लेट मिलता है तो बेटा तो माइनस रखते हैं, तो माइनस कितना दिया है E2 मान
1.5 वोल्ट। अब ए से बी हो गया, बी सी। अब हम सी से डी जाएंगे, सी से डी पर कोई सेल नहीं। अब डी से ए पर, जब हम डी से ए पर जा रहे थे, डी से ए गए तो हमको पहले छोटी प्लेट मिली है। छोटी प्लेट माने ऋण प्लेट, और किसका? E1 का। तो जब पहले छोटी प्लेट मिले बेटा तो आप हो जाएगा प्लस, कितना वोल्ट है? 2 वोल्ट है। इसको हल कर लीजिए तो माइनस 2I2 प्लस I1 इक्वल टू 2 में से 1.5 हटाओ बेटा, 0.5 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं प्लस में है I1 माइनस 2I2 बराबर 0.5। समीकरण नंबर 1। अब पास को लेते हैं, बंद पास 2 में, बंद पास 2 में मार्ग यही चलते हैं बेटा। इधर से बी से ई पे चलेंगे, बी से ई पर, ई से एफ पर, और एफ से सी पर, बी से ई पर, बी से ई पर, ई से एफ पर, एफ पर और एफ से सी पर, और सी से बी पर। जहां से चले वही पहुंच गए। तो पहले अब ध्यान दीजिए, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ये हम नहीं करेंगे, किरचॉफ कर रहे हैं। तो पहले बी से ई पर, बी से ई पर यार देखो कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन जब हम ई से एफ, देखो बी से ई गए, अब ई से एफ जा रहे हैं। जब हम ई से एफ पर जा रहे हैं तो हमको पीछा किया है। कौन पीछा किया? देखो कौन पीछा किया? अरे भाई I1 प्लस I2। जब हम ई से एफ पर जा रहे हैं तो I1 प्लस I2 मिलकर के पीछा किए, और कहां पर? 1 ओम के प्रतिरोध पर। तब I1 प्लस I2 बेटा यहाँ पर चूंकि हमारे दिशा का अनुसरण कर रहा है, पीछा कर रहा है, प्लस होगा, प्लस उड़ते कहां पर? 1 ओम का प्रतिरोध। कहां पहुंचे? बी से ई पहुंच गए बेटा, बी से ई पहुंचे हम, ई से एफ पर पहुंच गए हैं। अब एफ से सी पर, तो एफ से सी पर कोई प्रतिरोध नहीं है। अब फिर जाएंगे सी से बी पर। जब हम सी से बी पर जा रहे हैं, देखो सी से बी पर जा रहे हैं तो देखो I2 पीछा कर रहा है। जब I2 पीछा कर रहा है माने हमारे दिशा का अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस I2, और कहां पीछा किया बेटा? जहां 2 ओम का प्रतिरोध है ना, इक्वल टू। अब जब हम वहां पहुंच गए बेटा तो धारा और प्रतिरोध गुणनफल हो गया। अब हम विद्युत वाहक बल पर चर्चा करेंगे। पास 2 के लिए बी से ई पर कोई सेल नहीं है, ई से एफ पर कोई सेल नहीं है। चलो जी छूटा यार। ई से एफ से सी पर भी कोई सेल नहीं है, चलिए अच्छा हुआ। लेकिन देखिए बी से ई पर कोई सेल नहीं, ई से एफ पर कोई सेल नहीं, एफ से सी पर कोई सेल नहीं। अब सी से बी पे चल रहे हैं। जब हम सी से बी पे चल रहे हैं बेटा, एक सेल मिला, वो मिला E2, और E2 का कौन प्लेट पड़ा पहले? जब हम C से B पे जा रहे हैं तो पहले छोटी प्लेट, छोटी माने ऋण प्लेट, और जब पहले ऋण प्लेट पड़ेगा बेटा तो विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक माने प्लस कितना? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। हल करिए बेटा, हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2I2 इक्वल टू 1.5। इसको हल कर लीजिए बेटा, इसको जो है I1 प्लस I2 धन 2I2। अरे भाई I2 और 2I2, अरे भाई 1 कौवा 2 कौवा 3 कौवा माने 3I2 इक्वल टू 1.5। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ऐसा करते हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाते हैं। अब ऐसा करते हैं बेटा,
समीकरण नंबर 2 में से एक घटाते हैं, 2 में से एक घटाने पर, अच्छा क्यों घटा रहे हैं? अरे यार I1 I2 मान निकालना है, विलोपन करना है, और क्यों घटा रहे हैं? तो I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1/5, 2 हो गया, एक क्या बताइए है I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0.5। घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इसका माइनस से प्लस हो गया ना, यहाँ बेटा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये I1 I2 कट गया, और उसके बाद में कितना जो बेटा 5I2 इक्वल टू, ये कितना नहीं जानते हैं, 1.5 में से आधा गए 1.0, अर्थात I2 बराबर बेटा 1/5, 1/0/5 अर्थात बराबर 0.2 एम्पियर। अब देखो बेटा I2 का मान आ गया, माने इसमें जो है 0.2 एम्पियर की धारा बहेगी। I2 का मान 1 में रखने पर, तो बेटा I2 मान इसमें रख दो, I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0.5, तो I1 माइनस 2 गुणते I2 को मान निकाले हैं 0.2 बराबर 0.5, तो I1 2 दूनी 4 माइनस 0.4 0.5, बेटा अब I1 बराबर हो जाएगा, उधर 95 कर दो बेटा, तो हो जाएगा 0.5 और प्लस 0.4, तो I1 बराबर हो जाएगा 0.9 एम्पियर। अब देखो हमने निकाला I1 बराबर निकाले बेटा, हाँ I1 बराबर निकाले हैं 0.9 निकाले बेटा 0.9 एम्पियर, ये I1 है 1, और I2 बराबर निकाले हैं, बेटा 0.2 एम्पियर। अब उसके बाद में तो कुल निकालिए, I बराबर हो जाएगा कुल धारा I1 प्लस I2, तो I बराबर हो जाएगा बेटा, I1 का निकाले हैं 0.9 और प्लस 0.2, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 मान हो जाएगा बेटा 9 × 11 1.1 एम्पियर, 1.1 एम्पियर। तो यही तुम्हारा उत्तर हुआ बेटा। कैसे? देखिए, अर्थात 1 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान I1 0.9 एम्पियर, और इसमें बेटा 2 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2 बराबर 0.2 एम्पियर, और इसमें कुल धारा द्वारा नीचे वाले 1 ओम में बेटा 1.1 एम्पियर धारा बहेगा। यही तुम्हारा उत्तर है।